इस वीडियो में बी फार्म 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकेंड के यूनिट 4 के 6th फाइटो कंस्टिट्यूएंट एट्रोपिन के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन और यूटिलाइजेशन को जानेंगे। फार्माकोग्नोसी सेकेंड के यूनिट 4 के 6th फाइटो कंस्टिट्यूएंट एट्रोपिन के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन को जानेंगे। सबसे पहले एट्रोपिन के बारे में जानते हैं। एट्रोपिन एक ट्रोपेन अल्कलॉइड है। बायोलॉजिकल सोर्स जानते हैं तो एट्रोपिन जो कि एक ट्रोपेन अल्कलॉइड है, ये एट्रोपा बेलाडोना, डेतुरा स्ट्रेमोनियम और हायोसाइमस निगर के लीव्स और फ्लावरिंग टॉप से मिलता है। एट्रोपा बेलाडोना, डेतुरा स्ट्रेमोनियम और हायोसाइमस निगर ये तीनों प्लांट सोलेनेसेई फैमिली से बिलोंग करता है। जियोग्राफिकल सोर्स जानते हैं। एट्रोपिन जो बेलाडोना और डेतुरा से मिलता है वो इंग्लैंड और इंडिया में कल्टीवेट होता है। एट्रोपिन जो हायोसाइमस निगर से मिलता है वो हायोसाइमस वेस्टर्न एशिया, इंडिया, यूरोप, रशिया, बेल्जियम और हंगरी में कल्टीवेट होता है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट जानते हैं। इन तीनों प्लांट का जैसे एट्रोपा बेलाडोना, डेतुरा स्ट्रेमोनियम और हायोसाइमस निगर, इन तीनों प्लांट में मेजर जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो है अल्कलॉइड। मेनली ट्रोपेन अल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं। 0.4 to 1% तक अल्कलॉइड का कंसंट्रेशन होता है इन तीनों प्लांट में। अल्कलॉइड में एट्रोपिन प्रेजेंट होते हैं, स्कोपोलामिन प्रेजेंट होते हैं और हायोसियामिन प्रेजेंट होते हैं। हमें एट्रोपिन के बारे में जानना है। ये डेतुरा स्ट्रेमोनियम है, इसके फ्लावरिंग टॉप और लीव्स से एट्रोपिन मिलते हैं। ये एट्रोपा बेलाडोना है। ये एट्रोपिन के स्ट्रक्चर है। ये ट्रोपेन मोइटी है इस एट्रोपिन में, इसीलिए एट्रोपिन ट्रोपेन अल्कलॉइड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जानते हैं एट्रोपिन का। एट्रोपिन प्लांट जैसे एट्रोपा बेलाडोना या फिर डेतुरा स्ट्रेमोनियम के लीव्स से एक्सट्रैक्ट होते हैं मेनली। तो सबसे पहले एट्रोपा बेलाडोना के प्लांट को हार्वेस्ट करना है और लीव्स को कलेक्ट करना है और ड्राई करना है। लीव्स को ड्राई करने से जितने मॉइस्चर प्रेजेंट होंगे वो सभी हट जाएंगे। मॉइस्चर रिमूव्ड। ड्राई होने के बाद लीव्स को पाउडर करना है। पाउडर द लीव्स। वहां से हमें पाउडर्ड क्रूड ड्रग मिलेंगे। ये फाइन पाउडर होंगे। मेनली हम लीव्स को पाउडर कर रहे हैं क्योंकि हमें सरफेस एरिया को बढ़ाना है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर इजी एक्सट्रैक्शन। अब जो हमें पाउडर्ड क्रूड ड्रग मिले हैं उसको फर्दर एक्सट्रैक्ट करेंगे 95% इथेनॉल के साथ और फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद हम स्लरी को फेंक देंगे, जो ऊपर में बचेगा उसको फेंक देंगे और फिल्ट्रेट को हम रखेंगे। फिल्ट्रेट को हमें कंसंट्रेट करना है तो फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट हम अंडर वैक्यूम करेंगे। वहां से हमें कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट मिलेगा जो कि सिरपी होगा। मींस दैट जो कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट होगा वो एक सिरपी रेसिड्यू मिलेगा। जो कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट मिला वो मेनली बेसिक होगा। तो बेसिक कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट को फर्दर ट्रीट करना है डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ट्रीट करने के बाद फर्दर फिल्टर करना है और फिर फिल्ट्रेट को हमें कंजर्व करना है और स्लरी को फेंक देना है। जनरली ये ट्रीटमेंट जो होता है ये बेसिक अल्कलॉइड है, उसके साथ जब HCl का ट्रीटमेंट होता है तो हमें अल्कलॉइडल साल्ट मिलता है जो कि ज्यादा स्टेबल है। फिल्ट्रेट जो कंजर्व करेंगे उसमें अल्कलॉइडल साल्ट प्रेजेंट होगा और दूसरे भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे। दूसरे प्रेजेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट को हटाने के लिए पार्टीशनिंग करेंगे पेट्रोलियम ईथर के हेल्प से। पेट्रोलियम ईथर के हेल्प से जब पार्टीशनिंग होगा तब पेट्रोलियम ईथर जो लेयर बनेगा उसमें पिगमेंट, रेजिन ये सब प्रेजेंट होंगे और इस लेयर को हमें डिस्कार्ड करना है जिससे जो पिगमेंट, रेजिन और दूसरे इम्प्यूरिटीज होंगे उसको हम हटा सकें, इसीलिए पार्टीशनिंग होता है। पेट्रोलियम ईथर लेयर को डिस्कार्ड करने के बाद जो एसिडिक लेयर बचा था उसको कंजर्व करना है। इसी एसिडिक लेयर में अल्कलॉइड प्रेजेंट है, इसको फर्दर अल्कलाइन बनाना है। उसके लिए अमोनिया को ऐड करना होगा, बेसिफिकेशन होगा। अमोनिया को जब ऐड करेंगे तब अल्कलॉइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा जो कि फ्री बेस होगा। अल्कलॉइड के जो प्रेसिपिटेट मिले उसको फर्दर एक्सट्रैक्ट करना है क्लोरोफॉर्म के हेल्प से। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस 3 बार होगा। 3 बार एक्सट्रैक्शन के जो 3 क्लोरोफॉर्म लेयर मिलेंगे उन सभी को कंबाइन करना है। कंबाइन द क्लोरोफॉर्म लेयर एक्सट्रैक्ट। जब क्लोरोफॉर्म के साथ हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो जितने प्रेसिपिटेट बेसिफिकेशन के बाद मिले थे अल्कलॉइड के वो सभी डिसॉल्व हो जाएंगे क्लोरोफॉर्म में। प्रेसिपिटेट ऑफ अल्कोहल डिसॉल्व इन क्लोरोफॉर्म।
क्लोरोफॉर्म लेयर एक्सट्रैक्ट को जब हम कंबाइन किए उसके बाद फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद जो रेसिड्यू मिलेगा ऊपर, फिल्ट्रेट को हमें डिस्कार्ड करना है। इसी रेसिड्यू में क्रूड अल्कलॉइड प्रेजेंट होंगे। फिल्टर करने से हमें कम रेसिड्यू मिलेगा, इसीलिए हम इवोपरेट करेंगे तभी भी हमें रेसिड्यू मिलेगा। इवोपरेट टू ड्राइनेस टू गेट द रेसिड्यू। इसी रेसिड्यू में क्रूड अल्कलॉइड प्रेजेंट होंगे। क्रूड अल्कलॉइड जो प्रेजेंट होंगे रेसिड्यू में, उस रेसिड्यू को फर्दर एक्सट्रैक्ट करना है ऑक्जेलिक एसिड के हेल्प से। एक्सट्रैक्ट द रेसिड्यू विद ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन। जब एक्सट्रैक्ट करेंगे ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन के साथ, तो अल्कलॉइड साल्ट जो होंगे वो क्रिस्टलाइज हो जाएंगे। द अल्कलॉइड साल्ट विल क्रिस्टलाइज आउट, और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के हेल्प से हम एट्रोपिन प्योर फॉर्म में यहां से ऑब्टेन करेंगे। अब एस्टिमेशन जानते हैं एट्रोपिन का। सबसे पहले केमिकल टेस्ट जानेंगे एट्रोपिन का। एट्रोपिन के प्रेजेंस को चेक करने के लिए जो केमिकल टेस्ट होता है, उस केमिकल टेस्ट का नाम है विटाली मोरिन टेस्ट। विटाली मोरिन टेस्ट में सबसे पहले ड्रग सैंपल लिया जाता है, उसमें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को ऐड किया जाता है और मिक्स किया जाता है। फर्दर जो मिक्सचर हमें मिला ड्रग सैंपल और कंसंट्रेटेड HNO3 का, उसको एवोपरेट करेंगे ड्राइनेस तक वाटर बाथ की हेल्प से। तो हमें जो रेसिड्यू मिलेगा वो पेल येलो कलर का मिलेगा। पेल येलो रेसिड्यू को फर्दर डिसॉल्व करना है एसीटोन में। रेसिड्यू जब एसीटोन में डिसॉल्व हो जाएगा तो उसमें कुछ ड्रॉप अल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन को ऐड करेंगे, तब वहां से हमें वायलेट रेड कलर मिलेगा। अगर वायलेट रेड कलर शो होता है तो उस ड्रग सैंपल में एट्रोपिन प्रेजेंट है। एट्रोपिन इज प्रेजेंट इन द ड्रग सैंपल। अब TLC एस्टिमेशन जानते हैं एट्रोपिन का। स्टेशनरी फेज जो यूज करेंगे वो सिलिका जेल G होगा। मोबाइल फेज एसीटोन और सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर यूज करेंगे। डिटेक्टिंग रिएजेंट हम ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट को यूज करेंगे। सैंपल हमारा एट्रोपिन सल्फेट रहेगा या फिर ड्रग सैंपल जिसमें हमें पता करना है कि एट्रोपिन है या नहीं, वो यूज करेंगे। RF वैल्यू एट्रोपिन का TLC पे 0.37 आएगा। एट्रोपिन येलो ऑरेंज कलर स्पॉट डेवलप करने लगेगा वहां पे जब डिटेक्टिंग रिएजेंट को हम स्प्रे करेंगे। ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट एक केमिकल रिएजेंट है जिसका यूज अल्कलॉइड डिटेक्शन के लिए किया जाता है। जनरली जो ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट है वो बिस्मथ बेस्ड रिएजेंट है। जिसका यूज एज डिटेक्टिंग एजेंट किया जाता है अल्कलॉइड को क्रोमेटोग्राम पे विजुअलाइज करने के लिए। यूटिलाइजेशन जानते हैं एट्रोपिन का। तो एट्रोपिन मस्करनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। एट्रोपिन इज मस्करनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। मस्करनिक जो रिसेप्टर होते हैं वो G प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं। मेनली हार्ट में, दूसरे स्मूथ मसल और ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। एट्रोपिन का यूज ब्रेडीकार्डिया के ट्रीटमेंट में किया जाता है। ब्रेडीकार्डिया के केस में हार्ट रेट कम हो जाता है। हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए एट्रोपिन का यूज करते हैं। एट्रोपिन इंक्रीजेस द हार्ट रेट। एट्रोपिन का यूज एज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन किया जाता है। क्योंकि ये एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। एट्रोपिन रिड्यूसेस सेलिवेशन एंड ब्रोंकियल सिक्रेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एट्रोपिन का यूज पुपिल डायलेशन के तौर पे किया जाता है। एट्रोपिन एक्ट एज माइड्रेटिक एजेंट। ऑप्थेल्मोलॉजी में इसका ज्यादा यूज है आई टेस्टिंग के लिए। जब पुपिल डायलेट हो जाता है, व्हेन द पुपिल गेट्स डायलेटेड इजिली, रेटिना का एग्जामिनेशन हो सकता है। फर्दर एट्रोपिन सिलियरी मसल को भी इनहिबिट करता है, जिससे एकोमोडेशन में पैरालिसिस हो जाता है। जनरली ये इफेक्ट 4 से 5 घंटा के लिए होता है। एट्रोपिन का फर्दर यूज कोलिनर्जिक क्राइसिस में किया जाता है एज एंटीडोट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। और कुछ मशरूम पॉइजनिंग में भी यूज किया जाता है एट्रोपिन का। जो ऑर्गेनोफॉस्फेट सब्सटेंस होते हैं वो मेनली इनहिबिट कर देते हैं एसिटाइलकोलिनेस्टरेज को।
जब एसिटाइलकोलिनेस्टरेज का इनहिबिशन हो जाएगा तब एक्सेस अमाउंट में एसिटाइलकोलिन का प्रेजेंस होगा, जिसके कारण कोलिनर्जिक क्राइसिस हो जाएगी। उस केस में एट्रोपिन का यूज किया जाएगा। फर्दर एट्रोपिन का यूज एज एंटी एस्पास्मोडिक किया जाता है। एंटी एस्पास्मोडिक एट्रोपिन का यूज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में किया जाता है, क्योंकि जो एट्रोपिन है वो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम कर देता है, रिड्यूसेस द जीआई मोटिलिटी। फर्दर एट्रोपिन का यूज मिस्थेनिया ग्रेविस के कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए किया जाता है। मिस्थेनिया ग्रेविस में भी एसिटाइलकोलिन बढ़ जाता है। मिस्थेनिया ग्रेविस को ट्रीट करने के लिए भी एट्रोपिन का यूज किया जाता है। फर्दर एट्रोपिन का यूज अस्थमा के भी ट्रीटमेंट में किया जाता है। पाउडर फॉर्म में एट्रोपिन का यूज किया जाता है अस्थमा के ट्रीटमेंट में। एट्रोपिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे ये एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट शो करता है, इसलिए ड्राई माउथ हो जाएंगे, सेलिवेशन कम होंगे, तो एकोमोडेशन के पैरालिसिस से ब्लड विजन होंगे, फोटोफोबिया हो जाएगा, यूरिनरी रिटेंशन हो सकते हैं। इस वीडियो में हमने जाना कि एट्रोपिन जो कि एक ट्रोपेन अल्कलॉइड है, ये हमें फ्लावरिंग टॉप और लीव्स से मिलता है। एट्रोपा बेलाडोना, धतूरा स्ट्रेमोनियम और हायोसाइमस निगर के। एट्रोपा बेलाडोना, हायोसाइमस निगर और धतूरा स्ट्रेमोनियम ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेनली इंग्लैंड और इंडिया में पाए जाते हैं। केमिकल टेस्ट के थ्रू चेक करने के लिए हम विटालिमोरिन टेस्ट यूज करते हैं, जिसमें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का यूज होता है। फर्दर हमने एट्रोपिन के यूजेस जाना, जैसे एट्रोपिन का यूज ब्रेडिकार्डिया के ट्रीटमेंट में किया जाता है। एस्पिरिन एस्थेटिक मेडिकेशन किया जाता है। मेडिएटिक एजेंट के तौर पे ऑप्थेल्मोलॉजी में यूज किया जाता है आई एग्जामिनेशन के लिए। फर्दर एंटीडोट के तौर पे एट्रोपिन का यूज किया जाता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए। एसिटाइलकोलिन का एक्सेस मिस्थेनिया ग्रेविस में भी होता है, उस कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए एट्रोपिन का यूज करते हैं, और अस्थमा के ट्रीटमेंट में भी एट्रोपिन का यूज करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए।